हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं अपना एमपीजी के और विद साइंस के क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो पानी से नहाते हैं वे सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वे इतिहास बदलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय क्षार सूचक सूचक नहीं है? तो जो हाइड्रेट रहता है ये क्या, जो कि अम्लीय क्षार सूचक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे कोई बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है? तो जो एल्यूमिनियम रहता है इसे क्या कई बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है। श्वसन तंत्र में कौन सा अंग गैस आदान प्रदान के लिए होता है? तो जो एलोक्योली रहता है, ठीक है, श्वसन अंग के अंतर्गत रहता है, जिससे क्या गैस से आदान प्रदान किया जाता है। स्टोरमेट द्वारा उपरोक्त पानी की पानी के खाने की से क्या होता है? तो जो जैसे जो पानी का जो वो होता है वाष्पोत्सर्जन रहता है, जैसे स्टोमेट रहता है, जो क्या जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें जो पत्तियों के ऊपर जल रहता है उससे क्या वाष्पोत्सर्जन होता है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ठीक है, यदि हम बीकर में कॉपर ऑक्साइड से अल्प अल्प मात्रा एवं हिलाते हैं हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोजन अम्ल मिलाएं तो बिल्ले का रंग को नीला हरित हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड इसे कहते हैं। अधिकांश शौचालय में किस प्रकार का पदार्थ होता है? तो जो अधिकांश शौचालय उसमें से चिकनी मिट्टी पदार्थ होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में मीथेन का जो द्रव्यमान रहता है वह समान परिस्थिति में रखा जाता है। तो वो कितना रखा जाता है? 1.16.2। ठीक है, विद्युत आवेश में प्रवाह से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है? तो जो विद्युत ऊर्जा रहती है वह क्या जुड़ी हुई रहती है? और जो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कौन सी फसल कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है? तो जो चावल है वो क्या कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर धातु का एक उदाहरण है? तो जो गैर धातु का एक उदाहरण कौन सा है? गंधक है। अम्लीय एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। मानव शरीर के अंग में आकृति, आकार, रंग एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करने को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? रूपात्मक अनुकूलन। कार्बनिक अणुओं में निर्माण के लिए कौन सा तत्व होता है? तो कार्बनिक के निर्माण के लिए कौन सा होता है? कार्बनिक के निर्माण के लिए होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर का अपचयन शक्ति है? तो जो नायलॉन रहता है वह क्या फाइबर का अपचयन शक्ति है, जो कि उसमें क्या ज़्यादा फाइबर लचीलापन वगैरह पाया जाता है जैसे नायलॉन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो जो तार का प्रतिरोध तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या गलत है? जब हम सोडे में बोतल खोलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब अपन कोका कोला, थम्स अप वगैरह कोई भी सोडे की बोतल जैसे पीते हैं तो वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो सफ़ेद बुलबुले रहते हैं वो। जब कमरे का तापमान पर होता है तो तरल होती है। तो जो पारा रहता है वो कमरे के तापमान पर क्या रहता है? तरल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जो एड्स, खसरा और डेंगू है। एड्स, खसरा, डेंगू जो ऑल ऑफ दिस है, ये क्या जो जीवाणु रहित है वो नहीं है। ठीक है, जीवाणु रहित नहीं है, ये संक्रमण से फैलते हैं। एक लोलक जो समय वृद्धि को इससे निर्भर करते हैं कहलाती है। तो जो डोरी की लंबाई रहती है वो कहलाती है। विद्युत धारा के सूचक रूप में गुजरने के कंडक्टर को सामग्री द्वारा प्रस्तुत बांध के रूप में जाना जाता है। तो ये किसमें जाना जाता है? प्रतिरोध। शरीर में सूचना प्राप्त करने का विश्लेषण करने और एकीकृत करने का प्रमुख स्रोत है। तो जो शरीर में जो सूचना वगैरह संबंधित कुछ भी जो जानकारी है
वो कौन कैसे प्राप्त किया जा सकता है एकीकृत करके? तो ये मस्तिष्क के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जो जो यक्षम रहता है ये क्या जीवाणु द्वारा होता है? प्लास्टिक जो रहते हैं अपने, जो प्लास्टिक जो प्लास्टिक कचरे को रहता है, कचरे का गलनांक, इसका प्रयोग खाद बनाने में नहीं किया जा सकता है। जो प्लास्टिक रहता है इसका पुनर्चक्रण या मतलब जिसे टाइप से गलत है, जैसे उसमें लिखा आया था कि किसका पुनर्चक्रण या खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जो प्लास्टिक रहता है उसका अपन इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। दांत छारे रोकने के लिए पानी में कौन सा पदार्थ मिलाया जा सकता है? तो जो फ्लोराइड रहता है ये मिलाया जाता है। ये अक्सर क्या विदेशों में तो पानी में तक मिलाया जाता है, पर जैसे फ्लोराइड अगर अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाएगा तो क्या ये बहुत ही नुकसानदायक भी रहता है। ठोस ठोस अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्चक्रण की विधि होता है? अपशिष्ट क्या होता है? तो जो पुनर्चक्रण की विधि रहते हैं। आँखों में रंग देखने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? परितंत्रिका। जो परितंत्रिका रहती है वो आती है। पिंगली चित्रकारिता के किस राज्य से संबंधित है, जिसे एक लोक चित्रकला कहते हैं? तो पिंगली जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ष निमाड़ उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? तो निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महेशवर में मनाया जाता है निमाड़ उत्सव। जो टीपू सुल्तान के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये किसने किया था? कॉर्नवालिस ने क्या, जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1991 से 1956 की योजना को मंसूद तैयार करने में शामिल अर्थशास्त्री कौन थे? तो के.एन. राजन जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो कृषि पे आधारित थी उसे सर्वप्रथम शुरू किया गया था। नानावत आयोग ने किस जांच के लिए नियुक्ति किया था? तो 1984 में क्या नानावत आयोग के लिए लागू किया गया था? 1984 में। जो संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के उद्घाटन अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष से सर्वप्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बृहस्पति सिद्धांत में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो जो किसके द्वारा लिखी गई है? जो लिखी गई है बृहस्पति ग्रुप। बृहस्पति सिद्धांत किसके द्वारा? बृहस्पति ग्रुप। जून 2022 में किसे दूरसंचार कंपनी मेटाबक्स ने भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया? तो जो भारतीय एयरटेल है जिसने क्या मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया, मेटाबक्स। जो 27 जून 2023 को ल्यूमियंस पावर टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल फैक्ट्री का निर्माण की अपनी योजना की घोषणा की? तो यहाँ सोलर पैनल हाइड्रोजन ये कहाँ? उत्तराखंड में स्थापित की। जो जम्मू कश्मीर के लोग की आजीविका दृष्टिकोण से सर्वस्व महत्वपूर्ण उद्योग में कौन सी है? तो उनका क्या? कृषि है। जो सबसे उनकी महत्वपूर्ण आजीविका है वो कृषि है। कृषि पे उनका पालन पोषण अधिक होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता योजना के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन की सिफारिश से किया जाता है? तो ये यूनेस्को द्वारा किया गया। ठीक है। जो मांडके कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मांडके कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित है। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? वित्त सेवा से। आजीलूम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आजीलूम का संबंध किससे? अरुणाचल प्रदेश से। शंभुनाथ शुक्ल का संबंध किस राज्य से? शंभुनाथ शुक्ल का संबंध विंध्य प्रदेश से है। शंभुनाथ शुक्ल का संबंध किस प्रदेश से है? तो विंध्य प्रदेश से है। द्रम वेंकट स्वामी नारायण का संबंध किस संगीत वाद्ययंत्र से है? तो ये इसका किससे? वालियन से। वालिन बजाते हैं संगीत वेंकट रामन स्वामी क्या बजाते हैं? वालिन। हर वर्ष किस दिन भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को।
दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के किस संभाग से प्रभावित है? तो दीनबंधु योजना जो है वह इंदौर से प्रभावित है। जो निम्नलिखित में से कौन सा ए वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो एताफ रूम क्या है? ए वुमेन इज नो मैन, ई वुमेन इज अ नो मैन के एताफ रूम है जो इसके लेखक हैं। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में स्थित है। गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो किसी नाभिकीय एवं प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है, और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या की द्रव्यमान की जो निर्माण करती है, ठीक है। किस अल्कोहल में कष्ट स्तरित कहा जाता है? तो जो मेथिनॉल रहता है उसे किया जा सकता है। जो सोडियम लवण युक्त साबुन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम के साथ वसा में गर्म करके निर्मित किया जाता है, इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? साबुनीकरण। ये PYQ में क्वेश्चन तीसरी बार देख चुका हूँ मैं सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परावर्तन नहीं है? तो उसमें कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसे कोई भी अपन सेट लगाते हैं तो एक क्वेश्चन पक्का 1 या 2 ऐसे देते हैं वो, जिसका आंसर रहता है कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है? तो जो प्रकीर्णन रहता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है। जो रात्रि आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा का नाम क्या है? तो सीरियम जो है एक तारा है जो सबसे अधिक चमकीला रहता है तारा, उसने तारा पूछा था। ग्रह पूछता तो शुक्र है। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद करते हैं? तो जो हल्के रंग के उष्मा को कम अवशोषित होते हैं। जो द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित प्रस्ताव किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। कार्बन मोनोऑक्साइड का वास्तविक गैस कौन सी है? तो जो हीलियम से आबोध बनाती है, उसे क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो सोडा बाटल रहती है उसमें से कौन सी गैस निकलती है? उसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो पोषण तत्व के जो 6 श्रेणी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज में, और इसमें साथ क्या होना चाहिए? तो इसमें पानी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राकृतिक स्रोत अम्ल का सही सम्मिलित है? तो जो टाइट्रिक अम्ल है, जो टमाटर में जो ऑक्सीजोलिक अम्ल रहता है ये पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी रोग से मवेशियों में होता है? तो जो बेबोसियत रहता है ये क्या परजीवियों से उसमें होता है। कुमकरिक की कोशिकाओं में होती है, तो ये किस में होती है? कुमकरिक कोशिकाएं ये यकृत में होती हैं। वे पदार्थ जिसमें पूर्ण विक्षेपित कार्य नहीं होता वे समूह से संबंधित होता है, तो इसे क्या कहते हैं? थैलोफाइट रहता है। कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज परक्रूटका में परिवर्तित होता है? तो किसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। सती प्रथा के बारे में जानकारी का उल्लेख किस में मिलता है? तो इसमें किस में मिलता है? एरोन अभिलेख में क्या कि इससे सती प्रथा के संबंधित जानकारी का उल्लेख मिलता है। बेल्जोलिक की सहायक संधि का विलय होने के राज्य में क्रमशः मिलाप कीजिए। तो जो हैदराबाद की संधि हुई थी वह कब हुई थी? 1798 में। हैदराबाद की संधि कब हुई थी? 1798 में। तो जो सिंधिया की संधि कब हुई थी? 1884 में। जो सिंधिया की और मैसूर की संधि कब हुई थी? 1799 में। 1799 में मैसूर की संधि हुई थी। और जो अवध की संधि हुई थी वह कब हुई थी? 1801 में। दिल्ली पैक्ट कब लागू हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट लागू हुआ था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट लागू हुआ था। किसके द्वारा बंगाल एवं बिहारी में स्थायी इस्तामारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1790 में। 1790 में शुरू किया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया गया था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। लॉर्ड कॉर्नवालिस। विश्व का सबसे बड़ा घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में।
अभी जो सबसे ज़्यादा वन काटे गए वो भी कहाँ से काटे गए, ब्राज़ील से। और जो पृथ्वी का ऑक्सीजन भी कहाँ से फेफड़े किसे कहते हैं, वो भी ब्राज़ील के वनों को कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी, तो किसने संभाली थी, रामचंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने संभाली थी। 27 सितंबर 1911 में पहली बार जनगणना कहाँ से हुई थी, तो 1911 में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कोलकाता से शुरू हुई थी। यमुना नदी के जो तट पर दीन पहन शहर की नींव किसने रखी थी, तो ये किसने रखी थी, हुमायूं ने। यमुना नदी के तट पर दीन पन्हा शहर की नींव किसने रखी थी, तो ये किसने रखी थी, हुमायूं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, जो क्या द्वितीय विश्व युद्ध में थे गवर्नर। जो संविधान के जो पद हैं उनसे संबंधित जो कहाँ से लिए गए, हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। जो राज्य में नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य से संबंधित जो संबंधित कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से। भारत का जो राज्यसभा एवं संघ के समय में अधिक शक्ति कहाँ से ली गई, कनाडा से। कनाडा से क्या शक्ति ली गई, राज्य संघ से संबंधित संवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन के योजना के तहत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद जोड़ा गया, तो जो मुफ्त कानूनी सलाह है ये क्या जो 1942 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42 से 39 के अंतर्गत मुफ्त कानूनी सलाह। 1953 में किस राज्य में समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति है इसने की थी। इसके ये कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है, त्रिपति पंचायती राज व्यवस्था 40वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसमें कम से कम 20 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए पंचायती त्रिस्तरीय में शामिल होने के लिए। भारतीय संविधान में कितने प्रकार से आपातकाल व्यक्त किया गया है, तो 3 प्रकार से आपातकाल व्यक्त किया गया है और अभी तक 3 बार ही लग चुका है। जो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। सिंधु जल विनय 1960 के अनुसार भारत में सिंधु नदी के केवल प्रतिशत पानी उपयोग कर सकते हैं, तो जो सिंधु नदी है उसका 20% जल अपन यूज़ कर सकते हैं और बाकी का 80% कौन करेगा, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था, तो केंद्रीय जो गंगा है प्राधिकरण कब किया गया था, 1985 में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो तुर्जुरा दर्रा कहाँ है, आसाम में। तुर्जुरा दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। तुर्जुरा दर्रा कहाँ है, तो ये है मणिपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत गैर एशियाई है, तो जो एटलस पर्वत है वो कहाँ आता है, अफ्रीका में। जो तामीन रेगिस्तान है निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, तामीन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तामीन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सबसे अधिक वन भी कहाँ पाए जाते हैं, बालाघाट में, मध्य प्रदेश के। और यहीं पे क्या राजकीय वन की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में पहली बार वन्य राष्ट्रीय जो राष्ट्र कब हुआ, तो ये 1970 में हुआ था। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन्य मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, तो 77,492 है। मध्य प्रदेश में 77,492 है। इसके अंतर्गत 3 भागों में विभाजित किया गया मध्य प्रदेश को, संरक्षित, आरक्षित और अव्यवस्थित। तो जो संरक्षित है उसमें 33% आता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से सामान्य कितनी प्रतिशत वर्षा होती है, तो ये कितनी होती है, ये जो 50 से 100 सेंटीमीटर की उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत होती है वर्षा। मध्य प्रदेश का शासकीय आधार पर 33% वन आरक्षित है, तो ये कहाँ संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, बालाघाट में।
मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता व्यापार विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1964 को क्या मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता व्यापार विनिमय अधिनियम लागू हुआ। राजकीय वन अनुसंधान संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो राजकीय वन अनुसंधान संस्था की स्थापना कब हुई थी? जबलपुर में। जैव विविधता बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश के कब हुआ? तो जैव विविधता का बोर्ड का नियम का गठन कब हुआ? 2004 में। जैव विविधता बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश में कब हुआ? 2004 में। मध्य प्रदेश के नवीन वन नीति किस वर्ष बनाई गई? तो 2004 में क्या मध्य प्रदेश की नवीन वर्ष क्या वन नीति बनाई गई। वानिकी अनुसंधान में मानव संसाधन विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो मानकीय अनुसंधान में जो मानव संसाधन जो विकास संस्था कहाँ स्थित है? ये छिंदवाड़ा में स्थित है। जो मध्य प्रदेश का जिंक उत्पादक जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का जिंक उत्पादक जिला कौन सा है? बैतूल। मध्य प्रदेश का जिंक उत्पादक जिला कौन सा है? बैतूल। केलोसाइट उत्पादन जिला कौन सा है? तो ये बड़वानी है। केलोसाइट उत्पादक जिला कौन सा है? तो बड़वानी है। केलोसाइट उत्पादक जिला कौन सा है? बड़वानी। सफ़ेद संगमरमर सर्वाधिक उत्पादित जिला कौन सा है? तो सफ़ेद संगमरमर उत्पादित जिला कौन सा है? जबलपुर। मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? बालाघाट। मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? बालाघाट। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मध्य भारत के क्षेत्र में कोयला नहीं पाया जाता? तो जो पेच है ये क्या कोयला क्षेत्र नहीं है। और जो मध्य प्रदेश में डॉक्टर केशव बलिराम हाडेगौवर का स्मारक कहाँ है बनाया जाएगा? तो डॉक्टर केशव बलराम का स्मारक कहाँ बनाएगा? बालाघाट में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मित्रा मेगा एकीकृत टेक्सटाइल का पार्क प्रस्तावित है? टेक्सटाइल पार्क कहाँ प्रस्तावित है? धार में। धार में क्या टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है वो कहाँ है? धार में। मंडला में मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रखा जाने की घोषणा की? तो ये क्या राजा हृदय शाह जो मेडिकल कॉलेज मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या होगा? राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम क्या बदलाएगा? राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। नरसुल्लागंज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसको क्या कर दिया? भैरुदा। और जो भोपाल में जो इस्लामाबाद है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? जगदीशपुर। तो आज के अपने टॉप क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।